हेलो फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था कॉन्ट्रैक्ट क्या है और व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये टॉपिक कल हम लोगों ने पूरा कवर किया था और आप लोगों को बताया था अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग बिंदास मुझे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। यू ऑल हैव माय नंबर्स। और ये भी अमुक बच्चों की प्रॉब्लम आई थी कि सर वो फॉन्ट थोड़े बड़े करो, समझ में नहीं आता। ओके, तो वो हिसाब से आज अपने फॉन्ट भी बड़े रखे, इसमें आपको समझने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। क्लियर? चलो आगे बढ़ते अपने। तो कल हमने देखा था कॉन्ट्रैक्ट क्या है और एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है। तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमने ऑलरेडी देखा था कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है। तो कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। यानी कॉन्ट्रैक्ट के लिए दो चीजों का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पहला तो आता है तुम्हारा एग्रीमेंट, अदर वन इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। आज नया टॉपिक है, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट किस टाइप्स के होते हैं? तो जनरली कॉन्ट्रैक्ट कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर वैलिडिटी, नंबर 2 परफॉर्मेंस एंड नंबर 3 फॉर्मेशन। तीनों तीन डिटेल में देखते हैं, बहुत ही इजी टॉपिक है। चांसेस है इससे एमसीक्यू के चांसेस ज्यादा रहते हैं, नॉट स्मॉल लॉन्ग क्वेश्चन बट एमसीक्यू के चांसेस ज्यादा रहते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू वैलिडिटी। अब मैं तुमको सिंपल लैंग्वेज में बता दूं क्या है, इतना सब जाने की जरूरत नहीं है, चार्ट के थ्रू ही समझा दूंगा तो आपको समझने में थोड़ा इजी रहेगा। तो पहला आता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलते हैं? तो ऑलरेडी हमने कल पढ़ा था एसेंशियल ऑफ एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट के हर एलिमेंट को इंक्लूड करते हैं। जैसे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना जरूरी है, लॉफुल कंसिडरेशन होना जरूरी है, फ्री कंसेंट होना जरूरी है, कैपेसिटी ऑफ पार्टी का होना जरूरी है, क्लियर, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, क्लियर, लीगल फॉर्मेलिटीज होना जरूरी है। तो उसको बोलते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड वन इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो वन पार्टी के हिसाब से वैलिड है बट नॉट फ्रॉम अदर। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तब वो वैलिड था, मगर बाद में कोई अनसर्टेनिटी या सिचुएशन आ गई जिसकी वजह से वो गलत हो गया। जैसे एग्जांपल के तौर पे, बहुत अच्छा एग्जांपल है, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा तो आपको समझने में इजी रहेगी। क्लियर? एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा तो आपको समझने में इजी रहेगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे ए ऑब्टेन द कंसेंट टू बी। ए ऑब्टेन द कंसेंट, कंसेंट मींस इच्छा, जबरदस्ती, यानी अपने उसके ऊपर बंदूक रख दी। कंसेंट मींस इच्छा कि भाई मेरी इच्छा है। ए ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ बी टू सेल हिज कार फॉर 30,000 बाय शोइंग रिवॉल्वर बाय फोर्स। हियर बी कैन अवॉइड, अवॉइड यानी बी बाद में क्या, अभी मैंने तुम्हारे सिर पर बंदूक रख दी ना, बोला आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट तो आपका वैलिड हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट तो आपका वैलिड हो गया। बट बाद में आप बोलोगे भाई कोर्ट में जाके, या जब सेलिंग की बात आती है, भाई ये तो मेरे साथ जबरदस्ती हुई है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता नहीं है। और एक एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं, ए एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट टू पेंट बी हाउस फॉर 20,000। ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा कि मैं तेरे मकान को पूरा पेंट कर देता हूँ 20,000 में। ए ने अपना काम कर दिया मगर बी नहीं कर रहा है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइडेबल है। क्लियर? इसको बोलते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा आता है वॉइड एग्रीमेंट, उसके बाद आता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो पहले एग्रीमेंट समझो। तो वॉइड एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? एन एग्रीमेंट विच इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। जो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, जैसे ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है कि भाई एग्रीमेंट विथ माइनर, माइनर छोटे बच्चे के साथ तुम कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर तुमने कोई छोटे बच्चे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा तो वो वॉइड नहीं है। अगर तुमने कोई कॉन्ट्रैक्ट करा जिसके पीछे कोई कंसीडरेशन लॉफुल नहीं है, लॉफुल कंसीडरेशन, कंसीडरेशन इज समथिंग इन रिटर्न, कि भाई जैसे मैं तेरे को मोबाइल दे दूंगा, फ्री में दे दूंगा, ये कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ क्योंकि बदले में मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। तो सच एग्रीमेंट इज कॉल्ड वॉइड एग्रीमेंट। अब आता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, जिसका एग्जांपल लेंगे तो समझ में आएगा
कि void contract किसको बोलते हैं. A contract may be valid in the beginning, but later on, due to some reason, it does not enforceable by law and become void. जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अपने देखते हैं कि भाई एक प्लेबैक सिंगर का एग्जांपल दिया है. एक प्लेबैक सिंगर ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि मैं यहाँ पे बड़ौदा में आके आपके यहाँ पे परफॉर्म करूंगा 20 तारीख को. अब समझना कॉन्ट्रैक्ट हो गया क्योंकि वैलिड है. मगर 15 तारीख को एक्सीडेंट में वो सिंगर मर जाता है. सिंगर अब रहा ही नहीं क्योंकि परफॉर्मेंस होने वाला था 20 तारीख को, सिंगर मर गया 15 तारीख को. तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. एग्रीमेंट तो हमने किया था, वैलिड था, मगर परफॉर्म करने में नाकाम रहा, उसको बोलते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. उसके बाद आता है तुम्हारा अनएनफोर्सेबल बाय कॉन्ट्रैक्ट. अनएनफोर्सेबल का मतलब तो ऑलरेडी अब तूने पढ़ा था. पहले देखते हैं एनफोर्सेबल क्या है. तो मैंने कल आपको बताया था एनफोर्सेबल बाय लॉ का मतलब क्या होता है, जो कानूनी तौर पे सही हो. तो अनएनफोर्सेबल का मतलब क्या होता है, जो कानूनी तौर पे सही नहीं है. जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें, हमारे हुसैन साहब, उन्होंने मुझे पेमेंट में चेक दिया मगर चेक पे साइन करना भूल गए. कॉमन है, जब तक चेक साइन नहीं होगा वहां तक वो चेक वैलिड नहीं है ना, गलत हो गया ना. तो सच टाइप ऑफ एग्रीमेंट इज अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट. इलीगल एग्रीमेंट सबको पता है कि जो इमोरल हो, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी हो, या तो कोई क्रिमिनल वेट हो. जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने अल्मास बेटा से बताया कि बेटा मैं आपको 50,000 रुपये दूंगा, आप सूरत से या तो अहमदाबाद से मुझे टैक्स बचा के चोरी करके माल ला के दो, स्मगल करके दो. तो ये सब चीज के इलीगल है, तो ये एग्रीमेंट बनेगा ही नहीं. कॉन्ट्रैक्ट तो दूर की बात है. ये कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंडीशन भी अपनी क्या थी, लॉफुल ऑब्जेक्ट. यहाँ पे ऑब्जेक्ट लॉफुल नहीं है, मकसद तो लॉफुल नहीं है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे तुम बात किसकी कर रहे हो, स्मगलिंग की बात कर रहे हो. तो ये तुम्हारा हुआ इलीगल एग्रीमेंट. उसके बाद आता है अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन. बहुत इजी टॉपिक है. एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट. एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है कि मैंने ऑफर कर दी कि भाई कल तक जो क्लास की पेमेंट कर देगा उसके मैं 1500 रुपये माफ कर दूंगा, बराबर. यानी वेन ऑफर और एक्सेप्टेंस, तो वहां पे दो जन ने बोला यस, फातिमा ने बताया, उसके बाद हमारी साथी ने बताया कि सर कल हम आपको पेमेंट कर देंगे. तो ये एक्सप्रेस हुआ, जो मुंह जबानी होता है, चाहे ओरल हो या रिटर्न हो. सेकंड वन इज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट. इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि जैसे कोई बोलने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज देन वर्ड के बोले बिना हो जाता है. जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें, गवर्नमेंट ने बोला 1 सितंबर से स्कूल कॉलेजेस क्लासेस खुल जाएंगे. तो 1 सितंबर को मुझे आपको फोन करने की जरूरत ही नहीं है. जैसे अभी आपको पता है कि आपका रेगुलर लेक्चर टाइमिंग 9 से 10 का है. तो जैसे ही 1 सितंबर खुल जाएगी तो आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप 9 बजे क्लास में आ जाओगे, बिकॉज यू नो द टाइमिंग ऑफ द क्लास. तो दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट. उसके बाद आता है कॉसी कॉन्ट्रैक्ट. अब ये नाम कॉन्ट्रैक्ट है, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट, बट ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट. कॉसी कॉन्ट्रैक्ट कोई जात का कॉन्ट्रैक्ट नहीं. अब ये होता है क्या है कि मैंने बताया था मेरे क्लास में दो मुस्कान है, मुस्कान शेख, मुस्कान सैयद, दोनों दो याकूतपुरा मेरे थे. तो मैंने बताया था कि भाई ये मेरा माल है, 5,000 रुपये का माल है, मुस्कान को वहां दे दो. तो मेरे वहां पे जो काम करने वाला एम्प्लॉय था, तो मेरे बाल भेजना था मुस्कान शेख के वहां, मगर वो भूल से मुस्कान सैयद के वहां देके चला आया. वर्डिंग पे ध्यान देना. मैंने मेरे एम्प्लॉय को बोला मुस्कान को दे दो, तो वो कंफ्यूज हो गया, शेख को देना है कि सैयद को देना है. मुझे माल देना था मुस्कान शेख को, मगर मेरा प्रोडक्ट भूल से डिलीवर हो गया मुस्कान सैयद के वहां. अब मुस्कान सैयद ने क्या बोला, सर नहीं बोला है ना, वापस डालो. उन्होंने मेरा गुड्स यूज कर लिया. नाउ सैयद इज लायबल टू पे द अमाउंट ऑफ गुड्स व्हिच ही हैज यूज्ड. इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को कॉसी कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है. क्लियर? उसके बाद आता है तो बहुत इजी, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट. एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, जहां पे दोनों दो पार्टी ने, ऑफर करने वाले ने और एक्सेप्टेंस करने वाले ने, दोनों दो पार्टी ने अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर दी है. जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें कि भाई कल आप लोग 1,000 रुपये दे जाओ, मैं आपको पैम्पलेट प्रोवाइड कर दूंगा. तो हुसैन साहब, फातिमा साहब, तलहा साहब, फुरकान साहब, ये 5-6 लोग पैसे लेके आ गए, इनको मैंने पैम्पलेट दे दिया, यानी इन्होंने अपना काम पूरा कर दिया, मैंने अपना पूरा काम कर दिया. दैट इज कॉल्ड एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, व्हेन बोथ द पार्टीज हैव परफॉर्म देयर ड्यूटीज.
नेक्स्ट वन इज एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी, इसका मतलब क्या होता है, समझने की कोशिश करना। जहां पे दो पार्टी को अपना परफॉर्मेंस करना बाकी है, बोथ पार्टी इज नॉट येट परफॉर्म, अभी तक वो लोग ने कोई जात का परफॉर्मेंस किया नहीं। जैसे एग्जांपल के तौर पे, by all the student of my classes are informed that please pay 2000 rupees within 2 days। मैंने क्या ऑफर रखी, 2 दिन में पेमेंट कर दो, देन आई विल स्टार्ट द लेक्चर। 2 दिन हो गए, अभी तक मैंने ना क्लास चालू किया है, ना आप लोगों में से किसी ने पेमेंट किया है ना, दोनों दो अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करने का बाकी है। दैट इज कॉल्ड एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स। नेक्स्ट वन इज यूनिलेटरल ट्रांसफर। यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, जहाँ पे एक इंसान ने, एक पर्सन ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर दी है। फॉर एग्जाम्पल आप सबको मैं बोल रहा हूँ, कल से बोल रहा हूँ, भाई आप लोग प्लीज 1000 1500 इस साल की सेमेस्टर की फीस सबमिट कर दे। अभी तक किसी ने सबमिट नहीं करी, मगर मैंने मेरा काम चालू कर दिया, मैंने मेरे लेक्चर देना चालू कर दिया। इसका मतलब मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म कर चुका हूँ, आपकी परफॉर्म करना बाकी है। दैट इज कॉल्ड यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड वन इज बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। समझने की जरूरत नहीं है, a contract on which obligation of both the party are outstanding at the time of formation of contract। So this is the classification of contract जो आपके लिए important है, समझना जरूरी है। या IMP क्वेश्चन है, MCQs के क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में इसमें से ज़्यादा आ सकते हैं, तो आप इसको लाइन टू लाइन पढ़ने की कोशिश करें। And tomorrow we will go on new chapter which is offer, most IMP from examination point of view। And in tomorrow lecture I will definitely complete the total chapter। यहाँ पर अपना introduction to contract cover हुआ, chapter number 1 is over। कि contract क्या था, essential element of contract क्या है, types of contract क्या है, ये आपका chapter 1 cover होता है। From tomorrow I will start chapter number 2 which is called offer। और कल के दिन में मैं ऑफर के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन कवर कर दूंगा, जैसे व्हाट डू यू मीन बाय ऑफर, व्हाट आर द रूल्स ऑफ ऑफर, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑफर, कितने प्रकार की ऑफर होती है, एंड हाउ ऑफर कम टू एन एंड। 4 क्वेश्चन है, ऑफर कैसे खत्म होती है। क्लियर? थैंक यू वेरी मच। कोई डाउट हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरा नंबर आप लोगों के पास अवेलेबल है।